आएगा एक आदमी जो करेगा। हमने बेड़ा उठाया है, हमने सियासत को बड़े करीब से देखा है, बहुत करीब से। मैंने सोचा मेरे जैसे हजारों लाखों हैं, ईमानदारी से काम करूंगा, क्या गुनाह है? क्या गुनाह है जी? करूंगा, अपनी जिंदगी दे दी है। 6 दिन से चल ही रहा हूं, परिवार का कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, लेकिन खुशी है मुझे जब मैं आप लोगों से मिलता हूं, दिल को सुकून मिलता है, आपकी आवाज को बुलंद करता हूं। आज देने नहीं आया हूं, बस देखकर जब जाऊंगा तो इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा आपकी आवाज को दबते हुए देखोगे तो महराज आपकी आवाज बनेगा। ठीक है इंशाल्लाह। जंगार के पढ़े लिखे बच्चे दर पदर हो रहे हैं, ये भी उठाना। गरीब बच्चे जिन वालिदानों ने पत्थर ढोकर पढ़ाए, ये भी बेरोजगारी का आलम पूरे देश के अंदर है। जरा सियाना मैं भी हो जाऊंगा अगर अल्लाह ने जिंदगी दी, सफेदी मेरे चेहरे पे भी आएगी अगर मेरे रब ने मुझे जिंदगी दी। ये मत बताना कि मैं एक लड़का हूँ, उम्र से अच्छा खासा हूँ, घाट घाट का पानी पी कर आया हूँ और इन लोगों से लड़कर आया हूँ और इन लोगों को इनकी औकात दिखा कर आया हूँ। आप समझ रहे हो? इतना बच्चा भी नहीं हूँ कि कल का हूँ और कच्चा हूँ, ऐसा नहीं है। आपने कहा बेरोजगारी है पूरे देश के अंदर है, बेरोजगारी का खात्मा अगर चाहते हो, मैंने पोस्टें निकाली है 30,000 की भर्ती होगी, ईमानदारों की भर्ती कर दो, गारंटी के साथ कहता हूं बेरोजगारी का खात्मा होगा। जब आप चोर लुचक्के लफंडों को वोट की ताकत से इख्तिदार में बिठाते हो, वो मजलूम की बात न सुनता है, न करता है, न उसका दर्द सहना चाहता है। किससे गुहार लगाओगे? अभी जो बमबारी हुई किससे? उसी से जो आपका रहबर है। और जब आप रहबर को देखते हो ना चुनाव के अंदर, दपन ये सोरे पाक में दिस आसना इसका वोट अतराओ। ऐसा जिस दिन खत्म हो जाएगा जब आप अच्छे लोगों को इख्तिदार में लाओगे। सरपंच बन ईमानदार, सुन लो, सरपंच ईमानदार बन गया, समझो कि आपकी पंचायत अच्छी होगी। आपका वार्ड का मेंबर ईमानदार बन गया, समझ लो वार्ड आपका बेहतर हो गया। आप नीचे से शुरू करेंगे, ऊपर तक सिस्टम ठीक हो जाएगा। जिस दिन ईमानदारों की भीड़ ऐवान में उठेगी या यकजा होगी, उस दिन जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बहुत बेहतर होगा। आप लोग मुझे जानते हैं, मैंने असेंबली में बात की एक आदमी जो आवाम की बात करता है उसे टोकने के लिए कितने खड़े होंगे। अगर सोचो हर जगह से ईमानदार होता, मैं नहीं कहता मेरा जैसा बनो, जो रब का हुक्म है, मेरे नबी ने कहा है उस पे चलो। हक बोलना क्या गुनाह है? ये क्या मेरा अपमान है? अरे हक के लिए हमको बनाया गया है, इंसाफ के लिए हमको बनाया गया है। मैं कोई नया नहीं कर रहा हूँ कि महराज है, मेरा कुछ भी नहीं है। बस जिस रास्ते पे वो लोग नहीं चलते, मैं असली रास्ते पे चला हूँ। जिस दिन वहां पर जमावड़ा ज्यादा होगा उस दिन इंसाफ भी होगा, उस दिन मजलूम की बात भी सुनी जाएगी। ठीक है, मैं एक बार फिर लौट के आऊंगा, इस उम्मीद से आऊंगा। ये मत समझना कि मुझे ना, अगर आप लोग जाग गए आपके मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। हमने तलवे चाटे, हमारे जो ज़हीन लोग थे उन्होंने नेताओं के तलवे चाटे और नेताओं ने खून बहाने में और खून पीने में कभी भी कमी नहीं छोड़ी। ठीक है, तभी बोलते हैं कांच टूटता है, उसे क्या पता कि कांच की कीमत क्या। और इस कांच को बनाने में, उस छत को बनाने में हमारी नस्लें लगती है। मैंने कल कहा जितने बर्तन एक घर में मैंने देखे खराब, उतने मेरे घर के अंदर नहीं। मैं जानता हूं कि घर कैसे बनता है और किन मुसीबतों से एक परिवार बनाता है, और वो कांच कैसे आता है वो भी जानता हूं। लेकिन ये तो सस्ते में बोल के, वरना क्या है, कांच ही तो टूटा है ना। कोशिश करूंगा, आपकी आवाज को बुलंद करूंगा। और ये जो इंश्योरेंस का मामला है इस पर भी बात करेंगे। और जो आपके बंकर्स की बात है, जान बचाना फर्ज है। सबसे बड़ी बात है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, इसका शुक्र करना चाहिए, शुक्राना इस बात का होना चाहिए। वरना इस जंग के माहौल में खुदा न करे अगर लाशों का ढेर लग जाता फिर क्या होगा? खुशकिस्मत है हम लोग इस जंग में भी हम लोगों की रब ने जान बचा ली। हम शुक्र करते हैं और आने वाले कल के लिए ईमानदारी से चलेंगे।
ठीक है इंशाल्लाह। बातें मुझे बहुत बोलनी, आपको लगता नहीं है, मेरे सीने में दर्द बहुत छुपा है, लेकिन अगर खोल गया आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए रहने दो, अगर मेरे ही दिल में है तो रहने दो, वक्त आएगा तब हम बोलेंगे, लेकिन तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है इंशाल्लाह। धन्यवाद भैया, मैं फिर लौट के आऊँगा, बैठो।